फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो बना रही हूँ जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनको सूट की कटिंग मेज़रमेंट नहीं आती है लेकिन वो सूट बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो सिंपली उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक नॉलेज सिलाई के बारे में तो है लेकिन वो अपना सूट खुद से सिलना बनाना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसी ही इच्छा है कि आप खुद से कुछ करें, खुद से अपना कपड़ा बनाएं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। देखिए ये मेरे पास एक में सूट है, ये इसकी कुर्ती का कपड़ा है। देखिए मैंने फोल्ड करके यहाँ मेजरमेंट करके रखा हुआ है। ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी सलवार का या बॉटम का कपड़ा है। तो इस वाले सूट में इस तरीके से एक आगे ये गले पर पट्टी लगी हुई थी जिसको निकाल कर मैंने अलग कर दिया है। तो मैं यहाँ पर रेडीमेड स्टाइल की जो सेट आते हैं उस टाइप की सूट बनाना जा रही हूँ। ये बनाना इजी होता है, इसमें बहुत टफ नहीं होता क्योंकि ये फुली फिटेड नहीं बनते हैं। ये लूज फिटिंग के होते हैं और इन्हें आसानी से बनाया भी जा सकता है और बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं पहनने में। और इस सूट का पैटर्न भी इस तरीके का है जैसे कि रेडीमेड स्टाइल कुर्ती सेट आते हैं या जिसमें कि पैंट या लूज प्लाजो होते हैं उस टाइप का है। तो मैं वही उसी स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी ये सूट बहुत इजीली, ये कुर्ती की कटिंग बहुत इजीली बनानी आ जाएगी और आपके मन में भी क्रेविंग होगी कि हम क्यों नहीं बना सकते इसको। तो प्लीज़ अगर आप भी इस तरीके की कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी डालूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत इजीली आप कुर्ती की कटिंग कर सकेंगे। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास जितना भी कपड़ा था मैंने उसको सबसे पहले डबल फोल्ड करा लंबाई में। ये देखिए ये लंबाई में डबल फोल्ड है कपड़ा। तो आप भी जब भी अपने सूट की कटिंग करना चाह रहे हैं और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत आता है तब कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे और आगे भी आपको और स्टिचिंग करने का मन करेगा। तो सबसे पहले जितना भी आपका कपड़ा है, कपड़े के प्रिंट को देखें कि डिजाइन उसका एक साइड ही ना चल रहा हो। अगर एक साइड चल रहा है तो बीच में से कट करके दोनों को सेम साइड कर लें, सीधे सीधा पार्ट अंदर करें, उल्टे वाले पार्ट को बीच में से डबल फोल्ड कर लें इस तरीके से। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये देखिए ये मैंने इतना हिस्सा इसमें फोल्ड करा हुआ है। तो ये इस हिस्से को हमें फोल्ड कैसे करना है, तो जब भी हमें सूट की कटिंग कर रहे हैं तो सामने हमें अपनी कोई भी एक ऐसी कुर्ती रख लेनी है जो कि फुली कंफर्टेबल हो। फुली कंफर्टेबल आपकी जो कुर्ती होगी आपको सामने वो रख लेना है। उसकी मेजरमेंट से ही आपको इस कुर्ती की कटिंग करनी है। और यदि आपके पास में कोई भी कुर्ती नहीं है जो कि आपको कंफर्टेबल है तो मैं उसका तरीका भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती के थ्रू बताती हूँ कि आपको किस तरीके से कुर्ती से मेजरमेंट लेकर। तो देखिए इसके लिए मैंने अपनी ये कुर्ती ले ली है, ये बिल्कुल कंफर्टेबल है और मेरे को बहुत अच्छी लगती है पहनकर। तो सबसे पहले हम अपनी इस कुर्ती को उल्टा कर लेंगे। देखिए उल्टा कर लें सबसे पहले इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले मेजरमेंट कहाँ से लेनी है जिससे कि हमें पता चले कि हमें पूरा इक्वल कपड़ा कितना लेना होता है। तो सबसे पहले जो आपको मेजरमेंट लेनी होती है वो यहाँ से लेनी होती है। ये देखिए जहाँ पर हमारी ये हिप बंद होते हैं जिसको हम चाक भी बोलते हैं, ये पॉइंट जिस जगह पर बंद होगा ये हमारी कुर्ती का सबसे उभरा हुआ पार्ट होता है। ये देखिए मैं इधर की साइड से आपको दिखाऊंगी। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए यहाँ से जो ये बंद हिस्सा होता है इसको हम चाक बोलते हैं या फिर हिप भी बोलते हैं। जो जिस लैंग्वेज में बोलता है उसकी तरीके से मैं इसको हिप साइज बोलती हूँ। तो यहाँ पर ये जो बंद हिस्सा है ये कुर्ती का सबसे उभरा हुआ पार्ट होता है। आप सबसे पहले इसकी मेजरमेंट ले लें। देखिए मेरे मेजरमेंट लेती हूँ यहाँ पर। इस तरीके से आपको ना ही बहुत खींचना है ना ही बहुत लूज छोड़ना है, बिल्कुल नॉर्मली इंच टेप पकड़नी है, नॉर्मली कुर्ती को पकड़ना है। इस तरीके से पकड़ा, यहाँ पर कितना आया 26 इंच। इस 26 को अब हम हाफ कर देंगे। चाहे आप मोबाइल में या कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लें या फिर इंच टेप को इस तरीके से हाफ कर लें। कितना आया यहाँ 13 इंची। तो देखिए हमने ये 13 इंची पर निशान लगाया, ये रहा 13 इंची का निशान लगाया।
इसके बाद हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है, किस चीज के लिए, इसके फोल्डिंग के लिए या एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो हमें टोटल 14.5 इंची कपड़ा चाहिएगा, जिस मेजरमेंट की मैं कुर्ती ले रही हूँ। आपकी मेजरमेंट में जितना बैठे आप उतना निशान लें, उसके बाद उसमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें। आप 2 या 2.5 भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ साइडों में कपड़ा बचता है, और जब हम ज़्यादा यहाँ कपड़ा लगा रहता है साइडों में, तो उससे फिटिंग में भी यहाँ पे इस तरीके से सलवटें पड़ने लगती हैं। तो 1.5 इंची मैक्सिमम 1.25 इंची इनफ कपड़ा रहता है। तो आप यहाँ पर 1.5 या 1.25 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा रख के जितने भी आपका हिप साइज है उतना निशान लें, उसमें 1.5 या 1.25 इंची का एक्स्ट्रा कपड़ा लें और पूरा पे एक निशान लगा दें, ठीक है ना। और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें, जैसे कि मैंने ये फोल्ड करा है। ये देखिए, ये मैंने कितना फोल्ड करा है, 13 इंची तो मेरा आया था। उसके बाद मैंने 1.5 इंची पे निशान लगाया, 14.5 इंची के मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का निशान लगाया और इसको मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, आप चाहे तो इसे जुड़ा रहने दें, चाहे इसकी कटिंग कर दें। अगर मेरी सलाह माने, आप बिगिनर्स हैं, तो आप इसको कटिंग करके अलग कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास उतना ही कपड़ा रहेगा जितने की आपको ज़रूरत है। मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी, लेकिन अब मैं आपके सामने इसकी कटिंग करके अलग निकाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जितना भी आपका हिप साइज आए उसमें 1.5 या 1.25 इंची एक्स्ट्रा निशान लगाएं और एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर दें। अब हमारे पास उतना ही कपड़ा है जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। अब आगे हम देखते हैं। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि मैंने जिधर रफ साइड है उधर की साइड में निशान लगाया है, और जो फोल्डेड पार्ट है उसको मैंने बॉटम वाला पार्ट बनाया, मतलब कुर्ते के बॉटम का पार्ट बनाया है, घेरे वाला पार्ट। ऐसा क्यों किया है मैंने? ऐसा मैंने इसलिए किया है कि ये इक्वल है, ठीक है, इसमें कोई रफेज नहीं है। और यदि आप कटिंग करके इसके प्रिंट को मिला के रख रहे हैं तो वो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर इसी तरीके से आपका भी कपड़ा है तो आप इस तरीके से बिछा लें, रखें। जितना भी रफ पार्ट हो ऊपर वाली साइड में रखें, जिधर से हमें गले की कटिंग करनी है, क्योंकि ये सारा पार्ट कटिंग में निकल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि मैंने इसकी कटिंग इसीलिए नहीं की थी, मुझे आपको ये दिखाना था यहाँ पर, ठीक है। अब जब हम रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बना रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बैक नेक छोटा होता है। छोटा कितना होता है? 1.5, 2, 2.5, बस इससे ज़्यादा का बैक नेक नहीं होता है। तो जब हम 1.5, 2 या 2.5 इंची का बैक नेक बनाते हैं तो हमें यहाँ से तीरा बड़ा लेना पड़ता है। और यदि हम नेक छोटा बना रहे हैं, पीछे का बैक नेक की बात कर रहे हैं हम, बैक नेक अगर हम बड़ा बना रहे हैं, मतलब 5-6 इंची का, 7 इंची का, 8 का या उससे भी ज़्यादा बना रहे हैं, तो जितना हम नेक बड़ा बनाएंगे उतना ही हमारा ये तीरे वाला पार्ट छोटा होता चला जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुर्ती स्टाइल, रेडीमेड कुर्ती स्टाइल कुर्ते की। तो इसमें क्या है कि इसमें तीरा हमें हमारी बॉडी पर जितना तीरा हमारा होता है उतना प्लस सिलाई का मार्जिन, हमें उतना तीरा इसमें लेना होता है। अब आप को कुर्ती से मेजरमेंट लेनी है, जो आपके पास में तैयार कंफर्टेबल आपकी कुर्ती है, आप उसको इस तरीके से बिछा कर रखेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ बिछा दी है, और इसके सिलाई वाले पार्ट तक इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, इसको हम इक्वल बिछाएंगे। इक्वल कैसे पता चलेगा? गले का जो लास्ट पार्ट है उसको खींच लें, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, और ऊपर का सीधा कर दें। इससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही निशान के पता चलेगा जितना कि हमें तीरा लेना है। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, हमने निशान लगाया। ये कितना आया हमारा? यहाँ पे आया है 16 इंची। तो हमें ये, हम कुर्ती से मेजरमेंट लेने हैं, तो 16 का आधा हो गया 8 इंची। हमें 8 इंची ही लेना है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बॉडी से मेजरमेंट ले रहे होते तो मैं उसका तरीका आपको फिर बताऊंगी। बॉडी से मेजर, ये अभी मैं कुर्ती वाली मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। तो हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगाया है 8 इंच। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे, इस पार्ट का एक हिस्सा, इस कपड़े का एक हिस्सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा मतलब 1 इंची
एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक हिस्सा 1 इंची एक्स्ट्रा हो, एक हिस्सा कम हो। आप इससे दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर सकेंगे, बहुत इजीली कटिंग होगी। और ये एक और कारण है जिसकी वजह से मैं इधर वाले पार्ट से कटिंग कर रही हूँ, इधर वाले पार्ट से कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इधर 1 इंच ये कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? जब कभी भी हम बैक नेक छोटी बनाते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, इसको रेडीमेड लुक देने के लिए, दूसरा आगे का नेक आगे ना गिरे इससे बचाने के लिए बैक पार्ट को हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बड़ा बनाना होता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला निशान एक्स्ट्रा रखा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने 2 निशान लगाए हैं। एक निशान मेरे फ्रंट वाली कुर्ती के कटिंग का है, कुर्ती के पार्ट के कटिंग का है, दूसरा निशान मेरे कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग का है। तो इस तरीके से यहाँ निशान लगाना है और ये कपड़ा रखना है। तो कुल मिला के कपड़ा रखना आपको आ गया है। कपड़े की सबसे पहले हिप की मेजरमेंट लेंगे, उसमें 1.5 या 1.25 इंची प्लस का लेंगे, उतने पूरा कपड़े की आप डबल फोल्ड में बिछाकर कटिंग कर देंगे। कुर्ते के प्रिंट देखेंगे, प्रिंट के अकॉर्डिंग अगर उसमें सेम साइड प्रिंट है तो बीच में से पार्ट अलग करके तब बिछाएंगे, अगर नहीं है तो इस तरीके से बिछाएंगे और बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लंबा रखेंगे। ये सारा काम होने के बाद में अब आपको तीरे का निशान लगाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से लेना है, जो कि बैक और फ्रंट दोनों का सेम ही लगता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है 8 इंची तीरे का, ठीक है ना। तो ये इसमें रफ पार्ट है, कुर्ते के बैक पार्ट में मैंने कटिंग नहीं कराई, मैंने जैसे आपको बताया था, तो इसलिए मैंने यहीं पर आपको एक्स्ट्रा निशान लगाकर भी दिखाया है, ठीक है। तो अब हमने निशान ये लगा दिया है। सबसे पहले 8 इंची का मैंने यहाँ निशान लगाया, ठीक है। जितना हमने यहाँ पर ये निशान लगाया है उतना ही हम निशान यहाँ वाला लगाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप ये पूरा तीरा ले रहे हैं तो यहाँ पे जो तीरा लेंगे वो इक्वल लेंगे, और यदि यहाँ पर बैक नेक छोटा बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं और तीरा हमारा छोटा लिया जाता है, तो जितना भी हमने तीरा लिया है उसमें जितना हम यहाँ कटिंग करते हैं उससे एक्स्ट्रा इधर की साइड बढ़ा देते हैं। माना यहाँ पे हमने 1 इंची का निशान लगाया है तो हम यहाँ पर जो इसका मुट्ठी का निशान लगाएंगे वो 8 की जगह 9 लगाएंगे, अगर हम बड़ा गला बना रहे हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यदि हम बैक नेक छोटा बना रहे हैं तो हम इसको इक्वल ही रखेंगे। इक्वल हमने रखकर यहाँ पर एक निशान लगा दिया। फर्स्ट निशान हमारा यहाँ ये निशान बना है, सेकंड निशान हमारा यहाँ लगा है। यहाँ निशान लगने के बाद में अब आपको बैक इसका कमर का वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट का निशान लगाने के लिए आपको 7.5 इंची पर निशान लगाना है। कुछ लोग मेजरमेंट अपनी 7 इंची पे बताते हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट 5.2 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 7.5 इंची पर ये निशान लगाएं। वैसे भी आप 7.5 इंची पर निशान लगा के चलेंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। चलिए सेकेंड पार्ट हमने 7.5 इंची पे निशान लगाया, क्योंकि रेडीमेड जो कुर्तियाँ होती हैं उसमें जो वेस्ट की जो मेजरमेंट जो सिलाई दी गई होती है वो 7.5 इंची पर ही होती है। इसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है, या चाक जहाँ से हमारे बंद होते हैं वहाँ का निशान लगाना है। ये हमेशा 15 इंची पर लगाएं। 15 इंची पर लगाने से ये हिस्सा कवर हो जाता है, यहाँ से ये खुला हुआ नहीं दिखेगा और आपकी कुर्ती की लुक बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट निशान हमने लगा दिया 15 इंची पर। तो इस तरीके से हमारा 1 निशान, 2 निशान, 3 और 4, 5वां ये हमारा लास्ट का है ही। ये जो निशान लगेगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको नीचे से तुरपाई वाला फोल्ड करेंगे तो ये ज़्यादा ले जाता है कपड़ा, और अपनी कपड़े की लेंथ के अनुसार लिया जाता है। और यदि लेंथ कम है तो आप यहाँ पे पट्टी जोड़ के फिर उसके हिसाब से फोल्ड कर लें। और यदि आपको मशीन से सिलाई लगानी है तो आप यहाँ पर 1.5 इंची ले लें। 1.5 इंची इनफ होगा, क्योंकि हमने इधर भी 1.5 इंची लिया है, इधर भी, दोनों साइड मशीन की सिलाई इजीली लग जाएगी। लेकिन अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे लगभग आप 3 इंची लें। 3 इंची के बाद आप जब 2 इंची का फोल्ड करेंगे, 1 इंची कपड़ा अंदर जाएगा तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से ये सारे आपको पार्ट पता चल गए हैं कि कैसे कैसे हमने ये निशान लगाने हैं। इन निशानों को लगाने के बाद में अब हमारी ये फिटिंग वाले निशान आते हैं। तो चलिए हम फिटिंग वाले निशान देखते हैं। ये देखिए, हम अपनी कुर्ती को इस तरीके से बिछाएंगे। बिछाने के बाद हम देखेंगे ये सिलाई कहाँ तक आई गई है। माना ये इसमें हमारी ये सिलाई यहाँ पे आई हुई है और ये वाली सिलाई यहाँ पर आई हुई है,
ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हम इंची टेप का एक हिस्सा इधर रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, जिधर की साइड ये फोल्ड हो, ठीक है ना, जैसे पीछे की साइड फोल्ड करा हुआ है तो यहाँ से हम इजीली मेजरमेंट ले लेंगे, तो उधर की साइड से ही आप पकड़ें इसको। आप ऐसे इंच टेप रखें और यहाँ पर ये पूरी इसकी नाप ले लें। तो यहाँ ये देखिए खींचना नहीं है, बिल्कुल इजीली नाप लेनी है। 24 इंच आया है, तो 24 का हाफ कितना हो गया, आप चाहे कैलकुलेटर पे करें, मोबाइल पे करें, या फिर इंच टेप को ही हाफ फोल्ड कर दें। कितना आया यहाँ पर 12 इंची। तो आप यहाँ पर ये वाला नेक्स्ट वाला निशान 12 इंची पर लगा देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपर वेस्ट लोअर वेस्ट का निशान लगाना है। लोअर वेस्ट के निशान के लिए आपको यहाँ पर ये देखिए इसके लगभग 3 इंची नीचे का एक निशान लगा लेंगे कुर्ती में। ये 3 इंची नीचे निशान लगाया। अब इस निशान को आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे। ये भी हमारा 24 इंची आया है, तो यहाँ भी हमने 3 इंची पर निशान लगाया है कि ये रहा 24 का हाफ हो गया 12 इंची पर हमने निशान लगा दिया। ये 2 निशान हमारे हो चुके हैं। ये देखिए मैं निशान लगा के दिखाती हूँ। ये हमारा 2 निशान हो चुके हैं, अपर बस्ट है, ये लोअर बस्ट है। इसके बाद कमर का निशान आता है, वेस्ट का निशान आता है। उसके लिए फिर से हम अपनी कुर्ती उठाएंगे और अपने यहाँ पर, या तो आपको देखो सिलाई अगर इजीली दिख रही है, मुझे यहाँ पे इजीली दिख रही है, यहाँ पर सिलाई आई हुई है, तो आप उसी का निशान ले लें। नहीं दिख रही तो ऊपर से 7.5 इंची पर इस तरीके से 7.5 इंची पर निशान लगा लें जहाँ पर ये सिलाई लगी हुई है मुट्ठी की। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद में यहाँ से मेजरमेंट लें। तो कितनी आई है ये मेजरमेंट हमारी, देखते हैं हम यहाँ पर 21 इंचेस। 21 इंच को फिर हम हाफ कर देंगे। यहाँ पर ये हमने इस तरीके से हाफ करा और ये आ गया हमारा 10.5 इंची, 10.5 इंची। तो ये हमने 10.5 इंची पर निशान लगाया। इसके बाद हिप का निशान हमें पता ही है, हमने अभी निशान सबसे पहले हिप का लिया था जो कि हमारा आया था सामने आपके फोल्ड होने के बाद में 13 इंच। फिर हमें दोबारा निशान लगा के दिखाती हूँ। हिप का 26 इंच है ये। इसको जब हमने हाफ करेंगे 26 इंच को कितना आएगा, ये देखिए ये हमने हाफ करा यहाँ पर, ये हमारा आ गया यहाँ पर 13 इंच। तो ये वाला निशान हमने 13 इंच ले लिया है। अब इसके बाद में नीचे वाला निशान, कुछ लोग नीचे वाला निशान इस वाले निशान से एक्स्ट्रा रख देते हैं, कुछ कम भी रख लेते हैं। लेकिन आपको अगर रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बनानी है तो आपको बिल्कुल इक्वल निशान लेना है। ये देखिए स्ट्रेट कुर्ती बनेगी, ये 13 इंच ऊपर 13 इंच नीचे निशान इक्वल लेना है और इसको फिर एक लाइन से मेजर कर देना है। और यहाँ पर हमारा ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट ले लें, लेके ये सारी लाइनें बना दें। इन लाइनों को बनाने के बाद में आपको करना क्या है कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमने 8 इंची पर निशान लगाया था, इसी तरीके से यहाँ भी 8 इंची पर हम निशान लगाया और इस लाइन को हमने सीधा कर लिया है। इस लाइन को सीधा करने के बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पर हम ये जो तीरे का निशान है इसमें 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे। इसका 1 इंच नीचे निशान लगाया यहाँ पर और उससे हमने ये तीरा इसका स्लोप इस साइड डाउन कर दिया है, तीरे को हमने यहाँ डाउन करा है। ठीक इसी तरीके से 1 इंच ऊपर ये निशान लगाया बैक पार्ट का, एग्जैक्ट 1 इंच नीचे ये निशान लगाया हाँ, और फिर हमने इन दोनों को मिला दिया, यानी कि ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का हमारा निशान लग के तैयार हो गया है। इसके बाद में हमने यहाँ से यहाँ तक अपनी इंच टेप पकड़नी है, उसको हाफ निशान लगाना है। इस तरीके से ये हाफ कर दिया हमने, हाफ यहाँ पे करा तो यहाँ पर हमने एक निशान लगाया जो कि आधा इंच इधर होगा और आधा इंच उधर होगा। इधर वाला फ्रंट पार्ट का होगा, उधर वाला हमारा बैक पार्ट का निशान होगा। ये 2 निशान लगाए। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक निशान लगाएंगे जिसमें कि एक हमारा ये 1.5 इंची का हमने निशान लगाया, एक पे हमने 1 इंची पे निशान लगाया और एक पे हमने 1.5 इंची पे निशान लगाया। ये 2 निशान हमने यहाँ लगाए। इसके बाद हमने एग्जैक्ट इस लाइन से इस लाइन को मिला दिया और इधर वाली लाइन से इधर वाली लाइन को मिला दिया। दोनों लाइन मिलाने के बाद में बाहर वाली लाइन को बाहर वाली लाइन से होते हुए इधर निकाल दिया है, अंदर वाली लाइन को अंदर वाली लाइन से टच करते हुए इधर निकाल दिया। तो इस तरीके से ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के मुड्ढों की यहाँ पर कटिंग हो गई है, निशान लग गया है सॉरी। इसके बाद में हमें यहाँ पर ये निशान नीचे वाले लगाने हैं। इस निशान को हम इस निशान से लगाएंगे, मिलाएंगे और यहाँ से घुमा कर्व लेते हुए हम इधर कर्व लेते हुए निकल जाएंगे। ध्यान रहे कि स्केल से बिल्कुल सीधा ना मिलाएं,
क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे कोने वाला सीधा नहीं होता है। हमको हल्के हाथ से कर्व लेते हुए, जैसे हम यहाँ पर देखिए, जैसे हम सी बनाते हैं या फिर यू बनाते हैं, इस तरीके से हमने कर्व लेते हुए ये निशान लगाने हैं। इसकी फिटिंग वास्तव में बहुत अच्छी आती है इस तरीके से निशान लेके जब आप मेजरमेंट लेते हैं कुर्ती की। तो ये सारे निशान हमारे लग के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। साथ ही में मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए कोई भी एग्जैक्ट कुर्ती नहीं है तो आपको करना क्या है, आप अपनी बॉडी से अपना शरीर का नाप लेंगे, नॉर्मल फिटिंग लेंगे, नॉर्मल नाप लेंगे जहां तक इंच टेप टच होती है। जबरदस्ती खींचेंगे नहीं और जबरदस्ती लूज ना करेंगे। एग्जैक्ट जैसे मेरा ये हाथ है, तो मैंने अगर मैं यहाँ की नाप लूंगी तो मैं इंच टेप के ऊपर ये इंच टेप को क्रॉस करूंगी बिना किसी टाइट के या लूजिंग के। ये यहाँ पर हमारी आ गई है 15 इंची पर, तो मेरी एग्जैक्ट नाप 15 इंची होगी। अगर मैं खींच दूं इसको तो ये 14 इंची नाप आ जाएगी। खींचना नहीं है, लूज छोड़ू तो ये 18 भी हो जाएगी, कितनी भी लूज कर लो। आपको एग्जैक्ट नाप लेनी हमारी 15 इंच आई है। तो अगर हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल कुर्ती में आपको बनानी है तो जितनी भी आपकी बॉडी पर नाप आई है उसका को 4 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद उसमें यहाँ निशान लगा दें। ठीक है, निशान लगाने के बाद उससे एग्जैक्ट 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ निशान लगाना है। कमर का भी, यहाँ का वेस्ट का भी, ठीक है ना, वेस्ट का भी, चेस्ट का भी और हिप का भी, ये सारे निशान आपको इसी तरीके से लगाने हैं। और वास्तव में आप यकीन मानिए इतनी अच्छी फिटिंग आएगी इस नाप से कि आप बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने हाथ की कुर्ती पहनकर। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास कुर्ती ना हो तो अपने बॉडी से नाप लेकर इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। चलिए मैं आपको अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने इसकी कटिंग कर दी है यहाँ पर। अब आप ये देखेंगे इसमें ये बैक पार्ट की कटिंग हुई है, सारी मेजरमेंट बैक पार्ट वाली है, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो हम इस तरीके से इसे अलग करेंगे, अंदर वाले पीस को अंदर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस पीस को एग्जैक्ट वहीं पर इसको बिछा देंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर बिछाने के बाद में हम इसकी फ्रंट वाली कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम निशान से आपकी फ्रंट और बैक दोनों पार्टों की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में अब आपको फ्रंट वाला पार्ट, तो आपका जो नेक बनेगा वो आपका पेस्टिंग पे या फिर उस पर बनेगा, बुकरम पे या पेस्टिंग, आप जो भी कुछ लगाना चाहते हैं उसके ऊपर बनेगा। लेकिन बैक पार्ट आप इसको इसी पर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बैक पार्ट की करके दिखाती हूँ। इसमें बैक पार्ट में निशान लगाएंगे। इस तरीके से मैं 3 इंची पर निशान लगा रही हूँ, जो कि सिलाई लगने के बाद 3.5 इंची का हो जाएगा। पीछे से मैं इसका गला रख रही हूँ यहाँ पर 3 इंची का, ठीक है, 3x3 का। तो अब हम यहाँ पर इसमें इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे। ये देखिए हमने बॉक्स बना दिया, यहाँ पर 3 इंची का एक बॉक्स बना दिया है। अब इसमें हम यहाँ पर इसकी ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद में आप इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर चाहे आप और भी पट्टी लगा लें या फिर आप बिछा लिया है और इसके ऊपर मैंने इसको इस तरीके से बिछाया है। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट की पट्टी की यहाँ पर कटिंग हो गई है। मैं इसमें चौड़ी पट्टी लगा रही हूँ, इसलिए मैंने चौड़ी पट्टी लगाई है। और इक्वल करके इस पे निशान लगा लें और फिर इसकी यहाँ पर कटिंग कर दें। ये देखिए, अब हमारी ये बैक पार्ट की नेक और साथ में उसकी पट्टी, ये दोनों चीजें तैयार हो गई हैं। फ्रंट नेक हमारी पेस्टिंग पे बनेगी, ठीक है, और उसकी पहले पट्टी लगेगी गले की आगे की, फिर उसके बाद में इसकी नेक तैयार होगी। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करके दिखाती हूँ। स्लीव्स की कटिंग करने से पहले हम एक यहाँ छोटी सी मेजरमेंट ले लेंगे। ये देखिए,
यहाँ पर हम बिल्कुल ऊपर से लेंगे फ्रंट वाले पार्ट से। इसमें हमारी सारी कटिंग वगैरह, हमारी मेजरमेंट सभी आ जाएंगी। यहाँ पर ये आ रहा है हमारा 10.25 इंची। ठीक है, मैं फिर से मेजरमेंट लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर मेजरमेंट ली इसकी इक्वल, बिल्कुल बिना इंच टेप को खींचे हुए। यहाँ आया हमारा 10.25 इंची। तो अब मैं आपको स्लीव्स, ये हमने बड़ा बचा हुआ कपड़ा बिछाया और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 10.25 इंची कहाँ पर आ रहा है। 10 इंची का कपड़ा आ रहा है, तो इसमें हमें यहाँ पर जॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें बीच में पूरा एक जॉइंट डालना पड़ेगा इस तरीके से। ये हमारा पूरा जॉइंट पड़ेगा, ये रहा यहाँ पर। अब हमने मोटी मोटी मेजरमेंट ली, हमारी कितनी आई थी 10.25 इंची। तो हमारा ये कपड़ा टोटल 10.25 इंची का होना चाहिए। ये मेजरमेंट इसलिए होती है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना होना चाहिए, 10.25 इंची कपड़ा होना चाहिए। अब हमें इसमें से लेंथ निकालनी है। लेंथ में रख रही हूँ इसमें 18 इंची। 18 तैयार 17 इंची रख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 18 इंची ले ली है, क्योंकि मैं नीचे इसमें सलवार के कपड़े की नीचे पट्टी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं 18 इंची का कपड़ा इसमें से अलग निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ये मैंने 18 इंची का कपड़ा इसमें से अलग कर लिया। अब हमने इसको इस तरीके से घुमा लिया कपड़े को, और यहाँ पर ये देखिए, अब हमारे पास में यहाँ पे 4 पीस हैं कपड़े के। ये देखिए, ये 4 पीस है, 4 पीस है हमारे पास में। और इसमें साइड में यहाँ बीच में बिल्कुल जॉइंट आएगा। और हमारा टोटल कपड़ा कितना है, 10.25 इंची। अब हमने करना क्या है, इतने बड़े साइज में हमें ऊपर से यहाँ पे 3.5 इंची पर एक निशान लगाना है। ये निशान हमारा 1 इंची का होना चाहिए। 3.5 इंची पे एक निशान लगाया, ये 1 इंच का निशान होना चाहिए। इसके बाद हमने इधर वाली साइड में आधा इंची सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ दिया, क्योंकि आधा इंची की यहाँ पूरे में सिलाई लगेगी इसलिए। और यदि आपके पास पूरा कपड़ा है तो आप इसको भूल जाइए कि यहाँ पे कोई कपड़ा सिलाई के लिए भी है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको भूल जाइए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 इंची का एक निशान लगाना है। इस निशान तक यहाँ पे एक गोलाई करनी है। बहुत हल्के हाथ से गोलाई करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिनिशिंग के साथ काम करें। जितना फिनिशिंग के साथ काम होगा उतना ही बहुत सुंदर आपको लगेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये गोलाई दे दी है इस कपड़े में। गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ पर मेजर करेंगे इस कपड़े को। ये देखिए, हमने इंच टेप से ये मेजर करना शुरू करा। टोटल हमारा कपड़ा वही 10.25 इंच आया है। ये बाजू के मेजरमेंट का सबसे आसान तरीका है। बाजू मेजरमेंट का सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप कुर्ते के मुड्ढे को नाप लें। मुड्ढे के नापने के बाद हमारा 10.25 इंची आया था। टोटल हमने 10.25 इंच कपड़ा रखा चौड़ाई में। उसके बाद हमने यहाँ पे 3.5 इंची पर निशान लगाया। 1 इंच इस निशान की हमने चौड़ाई ली। अब हम मेजर अगर करके देख रहे हैं तो ये हमारा टोटल उतना 10.25 इंच ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम इसमें रखनी है मुझे यहाँ पर 7 इंची की। 7 इंची का निशान लगाया। इसके बाद हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया। यहाँ पर इसका मार्जिन वाला कपड़े का भी निशान लगा लिया हमने इस तरीके से। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ की कटिंग करेंगे। पहले यहाँ सीधा, इस तरीके से। ये देखिए कितनी सुंदर कटिंग बाजू की हुई है। इसके बाद फ्रंट कटिंग का निशान लगाना होता है, वो भी बहुत आसान होता है, बहुत आसान निशान होता है। अब ये जितना भी यहाँ पे निशान आया है, इस निशान का हम हाफ कर देंगे। ये आ गया यहाँ पर हाफ, आ गया निशान यहाँ पर। ये हमने कहाँ से करा था, यहाँ से करा था। ये हमारा 1 इंची का निशान होना चाहिए। ये रहा हमारा 1 इंच का निशान। ये हमारा होना चाहिए आधा इंची का निशान, ठीक है। अब हमने यहाँ से इस वाले निशान को टच करना है और यहाँ से इस निशान पर हमने पहुँच जाना है। हमने इस वाले निशान को यहाँ मिला देना है। ये स्लीव्स की कटिंग का सबसे आसान तरीका है।
तो देखिए मैंने बहुत आसान तरीके से आपको कुर्ती की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग, दोनों की कटिंग मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से हमें कुर्ती की कटिंग करनी चाहिए और किस तरीके से हमें इसके बॉटम पार्ट की स्लीव्स की कटिंग करनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से मैंने आपको कुर्ती और की कटिंग बताई है, जो कि रेडीमेड स्टाइल में होती है। बिगिनर्स भी इस अगर वीडियो को देखेंगे बहुत इजीली आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो। आगे इसी तरह की वीडियो के लिए वेट करना। थैंक यू, धन्यवाद।